मेरे को बहुत काम है रे बाबा, जल्दी उठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा रुख सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर और आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का, बोलो आगाज़, अपने ब्लॉग का ऐसे यूँ उधर देख के बोलो ना, आगाज़ आगाज़। हाँ, तो अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी मॉर्निंग के साथ। तो जी आज मैं और अनायज़ा ही नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि आज हम बहुत लेट उठे हैं और रात में मैं 3:30 बजे सोई हूँ। तो बस अभी फटाफट से आँख खुली है मेरी और जल्दी से मैंने देखा तो चाय बनी हुई थी, ब्रेड हमारे लिए आई हुई थी। तो ब्रेड मैं से इरफान ला के रख के गए थे, तो अज़ल्फ़ा और इरफान ने भी इसी में से ही नाश्ता किया था शायद, हमारे लिए भी छोड़ दिए थे पीस। तो अभी मैंने पीस तल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। ये पीस मेरे हैं और ये अनायज़ा के हैं। और नाश्ता तो मुझे भाई देसी वाला पसंद है, अंडा पराठा या पराठे के साथ हो, रात का बचा हुआ सालन, क्या ही बात होती है। अभी फ़िलहाल आटा ख़त्म हुआ है, सैलरी का वेट कर रहे हैं, कब मिलेगी कब मिलेगी। तो बस यही हल्का फुल्का सा नाश्ता हो रहा है डेली। कभी बेकरी से कुछ आ जाता है, कभी इस तरह ब्रेड आ जाती है। तो बस आजकल फ़िलहाल यही नाश्ता हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारे इधर ना खुला आटा नहीं मिलता शॉप पर। जैसे अगर आप 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, इस तरह आटा नहीं मिलता यहाँ पर जो है ना 5 किलो की या फिर 10 किलो की जो है ना वो देते हैं। तो अभी इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। अब उसके लिए तो फिर अमाउंट भी थोड़ा सही चाहिए होता है ना। अब इसके लिए तो 70-80 रुपए की ब्रेड मंगा ली या फिर बन वगैरह मंगा लिया। तो इस तरह नाश्ता अभी चल रहा है हमारा। वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना आज मेरी पूरा नाश्ता मेरा ठंडा हो गया था। दोबारा से चाय गर्म की है, देखना बेटा बहुत गर्म है। और जी नाश्ते के दौरान गिर गई थी दस्तरख़्वान पर चाय, अनायज़ा से काफ़ी सारी चाय गिर गई थी। तो और मुझे दस्तरख़्वान थोड़ा सा गंदा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई चलो लगे हाथों इसको भी धो लेते हैं। और आपको तो पता है सिंक वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इसी तरह मुझे बड़ी मेहनत करके जो है ना ये तमाम चीज़ें धोनी पड़ती हैं। यानी कि मुझे जो है ना ऐसे फ़र्श पे धोना ये सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ चप्पलें वगैरह भी लेकर हम लोग आते जाते रहते हैं। तो मैंने बड़े से थाले में जो है ना इसको फ़ोल्ड करके बार बार मैं धो रही थी। कोई ऐसी साफ़ जगह होती तो बंदा पूरा फैला के धो लेता है, या किचन में सिंक वगैरह होता है तो इजीली ये सब सारी चीज़ें धुल जाती हैं। लेकिन मुझे जो है ना स्पेशली इन चीज़ों को धोने के लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। हर चीज़ को पहले अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद जो है ना ये तमाम काम जो है मैं करती हूँ। बहरहाल जनाब दस्तरख़्वान हमारा धुल चुका है और अब इसको सुखा देते हैं झड़क कर, ताकि इसका सारा जो पानी है ना वो निकल जाए। और धूप अभी अच्छी आई हुई है और काफ़ी जगहों पर मैं देख रही हूँ कि सर्दी आ चुकी है, लेकिन अभी तक कराची में सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। और रात में हल्की बहुत ठंड सी महसूस होती है, वो भी जबकि हम पेडिस्टल फ़ैन जो है ना फुल स्पीड में चलाकर सो रहे हैं अभी। और जब आधी रात गुजर जाती है तो थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, तो मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ, तो कमरा बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि दोपहर में तो अच्छी खासी गर्मी होती है कि फ़ुल स्पीड में हम लोग पेडिस्टल फ़ैन ऑन किया होता है हमने। सर्दी का हम भी वेट कर रहे हैं कब आएगी। तो मेरा दस्तरख़्वान धुल चुका है जनाब, अभी इसको फैला देते हैं धूप में। और फिर आ जाती है फ़्रिज की बारी। आज मैंने सफाई करनी है फ़्रिज की, क्योंकि पिछले 1 महीने से आपको पता है कि हम लोग बीमार पड़े हुए हैं। हड्डियों में, जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि ऐसा कोई भी काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फ़्रिज की हालत जो मैंने देखी ना, मैंने हिम्मत पकड़ी और फिर मैंने सोच लिया कि आज तो भाई फ़्रिज की सफाई करनी ही करनी है। जब आप किसी भी चीज़ पर ध्यान देना छोड़ देना तो उसका यही हाल होता है, जैसा कि मेरा फ़्रिज अभी आपको नज़र आ रहा है। और अभी जो है ना इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें भी नहीं पड़ी हुई थी, सिर्फ पानी की बॉटल्स थी और जो रात में मैंने खाना बनाया हुआ था वो बचा हुआ पड़ा था। तोरई की भाजी बनाई थी मैंने, तो और ये देखें कितना पानी है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ने जो है ना नलका खोल दिया है पानी का, क्योंकि ये जो इसका जो पानी निकलने का सिस्टम है ना पीछे, तो उसके पाइप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये जिस दिन से हमने लिया है
बल्कि हमने लिया नहीं है, ये मुझे गिफ्ट मिला था जनाब। और ये गिफ्ट मुझे कैसे मिला था, समर चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं गई थी, तो वहाँ पर मैंने ये विन किया था फ्रिज। और इस फ्रिज को तकरीबन हो चुके हैं 8 साल होने वाले हैं माशाल्लाह। जो ऊपर क्यूब्स नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ से पानी जितना भी बर्फ़ मेल्ट होती है ना, तो वो पहले उसकी ट्रे में गिरता है, और उसके बाद जब वो ट्रे ओवरफ्लो हो जाती है तो फिर वो सारा पानी जो है ना डेली का डेली यहाँ पर जमा होने लगता है। और इस पानी को निकालना कितना मुश्किल काम है कि मैं प्लेटों से पानी भर भर कर इसी तरह निकालती हूँ। और फ्रिज आपको पता है हमारे कमरे में रखा हुआ है, तो ये देखें जी, टब बिल्कुल भर चुका है पानी से। और पानी जब मैं डाल रही थी नीचे, तो सारा पानी यहाँ पर फैला हुआ है, पूरा फर्श जो है वो गीला हो चुका है। अगर फ्रिज किसी ऐसी जगह, खुली जगह रखा हो ना, जैसे किचन वगैरह में, जहाँ पर ड्रेनिंग का सिस्टम हो, तो कोई मसला नहीं होता, सारा पानी डेली के डेली निकाल दिया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रिज हमारे कमरे में है, तो इसी तरह मुझे फ्रिज पर भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही मुश्किल से ये फ्रिज जो है ना साफ़ होता है। और ये इसकी ट्रेस जो है वो गंदी हो चुकी हैं, मैं इसको फटाफट से धोकर ले आती हूँ। और यहाँ मैंने तमाम ट्रेस धो ली हैं यहाँ पर। और ये इसकी क्यूब्स की ट्रे है, और ये वेजिटेबल ट्रे है, जो कि अभी ये जो साइड दरवाजे में जो लगी होती है ना बॉटल्स रखने वाली, तो ये यहाँ पर लगती है। ये मुझसे टूट गई थी दोनों साइड, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइट था ना, शुरू में जब मैंने निकाला था तो ये निकलता ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी एफ़र्ट करके इसको जब निकाला, तो ये साइडों से टूट गया था। फिर इरफान ने मैजिक लगाकर इनको जॉइन कर दिया था दोनों का। और ऊपर वाली ट्रे भी इसी तरह टूटी है, क्योंकि इनको साफ़ करना ना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि पीछे कोई ऐसी जगह नहीं है कि पानी डाल के आप सारा जो है उसका गंद निकल सके। और ये प्लास्टिक की हैं, और इनके हुक जो है ना वो बहुत टाइट थे। तो बहरहाल मैंने जैसे तैसे करके अब तो आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ देखें, मेरा फ्रिज बिल्कुल हो चुका है साफ़ सुथरा। और पानी की बॉटल्स मैं रख चुकी हूँ, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया, अभी कराची में बहुत शदीद गर्मी है, रात दिन ठंडा पानी चल रहा है। तो अभी फ्रिज हो चुका है जी साफ़ सुथरा। मज़े की एक बात बताऊँ, ये देखें, ऊपर वाले बॉक्स में ब्लैक शॉपर के बराबर में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो है पेन। क्योंकि अक्सर करके जो है ना इरफान ऑफिस से आते हैं और ऊपर पेन रख देते हैं फ्रिज पर, और फिर ढूंढते रहते हैं कि भाई मेरा पेन कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है। और पेन जो है वो फ्रिज में चिल्ड हो रहे होते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता इस बात का। अरे बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है ना, बाहर जाके पसीने में बंदा ना आ जाता है। पेडिस्टल फ़ैन ऑन है, तो इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और मैं लेकर आ चुकी हूँ अपना सामान। तेल लेकर आई हूँ जनाब, ये 1 पाव तेल है खाना बनाने के लिए, चावल हैं, और साथ में अज़ल्फ़ा को भूख लग रही थी। अज़ल्फ़ा ने कहा मम्मा मुझे कुछ ला दो खाने के लिए, क्योंकि खाना बनने में टाइम था। तो मैं उसके लिए ले आई थी जी कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे। और बर्गर का मैं अभी बोल कर आई हूँ कि क्योंकि जो हमारी तरफ बर्गर वाले हैं ना, वो थोड़ा लेट ही अपनी जो शॉप है वो ओपन करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि चलो जब तक मैं ये सामान घर में लेके जाती हूँ। मटर है जी, गाजर है और शिमला मिर्च है। और आज बनाने वाली हूँ मैं वेजिटेबल पुलाव, और उसके लिए साथ में रायते के लिए दही लेकर आ चुकी हूँ। और जब सामान ख़त्म हो जाए ना, यकीन करें इन तमाम चीज़ों में भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। लहसुन अदरक ख़त्म हो चुका है, वो लेकर आई हूँ। और क्योंकि हाथ के हाथ पीसना पड़ रहा है मुझे, मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना। तो जी यहाँ मैंने सारी सब्ज़ियाँ कट कर ली हैं। हरी प्याज है, इसका पत्ते वाला पार्ट मैंने अलग किया है, और जो प्याज वाला पार्ट होता है ना, ये मैंने अलग से काटा है। और यहाँ काली मिर्च है, ज़ीरा है, सादी वाली जो नॉर्मल प्याज यूज़ करते हैं। लहसुन अदरक मैंने इसमें कूट लिया था, अब मुझे कूटनी है ये हरी मिर्च। और हरी मिर्च आप कूट कर तहारी में, पुलाव में, किसी में भी डालें ना, बहुत ही यमी टेस्ट आता है। चिकन हमारे पास नहीं था, तो इरफान आए थे अभी, वो मुझे ये क्यूब्स ला के दे के गए हैं। और हरी प्याज भी इरफान ही लेकर आए थे। और यहाँ जी हमारे पास ये 2 सॉसेस हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव। ज़ीरा और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। ये वेजिटेबल पुलाव जो है ना सर्दियों में ही बनता है, लेकिन कराची में तो सर्दी है नहीं, सर्दी वाली सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं। मटर गाजर सर्दियों में आती हैं अमूमन, और फ्रोज़न हम लोग लेते नहीं हैं, तो ये फ्रेश ही हैं बिल्कुल। तो जी इस पुलाव के लिए ना काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो मैंने बस आज सोचा कि चलो झटपट तैयार कर लेते हैं। और कोई इतने ख़ास इसमें लवाजमात भी नहीं है, सीधा सीधा क्यूब्स डालना है, बाकी के तमाम मसाले घर में ही होते हैं। तो जनाब ये पुलाव जो है ना अज़ल्फ़ा को भी बहुत पसंद है, और अज़ल्फ़ा मेरे कानों में बोले जा रही है आके मम्मा जल्दी से बना लें। क्यूब्स डालने के बाद ना इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है।
हमारी बहुत सारी बहनें, और मैं ख़ुद भी मटर वाला पुलाव जब भी बनाती हूँ तो क्यूब ज़रूर डालती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें पुलाव में डाला और यहाँ मेरा रायता भी डन हो चुका है। काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता और यहाँ हो चुकी हैं असर की अज़ानें और अब लगा देते हैं जी इसको दम दमा दम दम, ताकि जल्दी से रेडी हो जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेजिटेबल राइस जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अपनी पप्पो को देने जा रही है क्योंकि उनको भूख लग रही है शदीद खुशबू की वजह से, तो अभी जा रही है ज़ल्फ़ा उनको देने। अभी हम लोग खाएंगे खाना और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस पुलाव में से, मज़ेदार। और नॉर्मल चावलों का बनाया है मैंने, ये कोई इतने ख़ास इतने अच्छे वाले चावल नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि कितना खिला खिला दाना बना है। इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो जी आज हम खा रहे हैं गोलगप्पा चाट। ओ हो, किस किस के मुंह में आ गया है इस वक्त पानी। गोलगप्पे या पानी पूरी एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर हर बार दिल चाहता है कि बस खा लें। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता और मुझे बहुत पसंद है और सभी को पसंद होते हैं। अज़ल्फ़ा ने कहा कि मम्मा गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है, तो जल्दी से ले आए। मैं और इरफ़ान जाके ले आए हैं और आने वाला सीन आप जो देखेंगे ना हैरान होने वाले हैं जी। और जी यहाँ खाए जा रहे हैं गोलगप्पे। वाह, और ये कौन खा रहा है गोलगप्पा? कैसे है नाइज़ा? ओहो, इतने मज़े से खाया जा रहा है गोलगप्पा। वाह, ओ गिरे हुई, मिर्ची वाला पानी होता है ये, तो मज़े का है। चलो जी अब अनायज़ा बनाएगी दूसरा गोलगप्पा। ये देखें जी तोड़ने की ट्रिक। वाह, दूसरा भी गया। ओए होए 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 होए। चलो गिरने तो कोई बात नहीं, ये तो गिरता ही है। कितने मज़े से खा रहा है मेरा मुन्ना गोलगप्पे। अनायज़ा को बहुत पसंद आए जी गोलगप्पे, और ये हमने दूसरी बार मंगाए हैं। परसों भी मंगाए थे, कल स्पेशली अनायज़ा के लिए मंगाए गए हैं और यहाँ अनायज़ा के लिए बचा दिए थे हमने। और तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।